सो हेलो एंड वेलकम टू माय और चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 3 कॉन्ट्रा फंड्स के बारे में। खैर वो अलग बात है कि हमारे इंडिया में टॉप 3 की क्या ही बात करें, क्योंकि 3 ही कॉन्ट्रा फंड है। तो हम टॉप 3 में से खैर बेस्ट फाइंड करने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो बिफोर कंपेयरिंग दी कॉन्ट्रा फंड, सबसे पहले हम समझते हैं आखिर कॉन्ट्रा फंड का मतलब क्या होता है। तो कॉन्ट्रा फंड मतलब कि ऐसे फंड्स या फिर ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो कंट्रेरियन अप्रोच को फॉलो करते हैं। कंट्रेरियन अप्रोच का मतलब होता है कि वो अपोजिट अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। अब अपोजिट का मतलब क्या है कि जैसे मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स जब उनकी नज़रें ऐसे स्टॉक्स पे होती हैं जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहे हैं, जैसे रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, एक्सिस हो गया, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो पर्टिकुलरली अभी ग्रोथ दिखाए जा रहे हैं, वो बढ़े जा रहे हैं। तो जब मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स की नज़र इन स्टॉक्स पे होती है तो ये जो कॉन्ट्रा फंड होते हैं ये बिल्कुल इनके अपोजिट, ये HDFC, ICICI, एक्सिस जो ग्रोथ दिखा रहे हैं इनके चक्कर में ना पड़ते हैं। ये ऐसे स्टॉक्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं जिनके अंदर अभी ग्रोथ नहीं आई है या फिर ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी है। वो स्टॉक्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि बेयर मार्केट के दौरान काफ़ी ज़्यादा फॉल हुए हों और वो फॉल होकर के उनकी वैल्यू जो है हो सकता है जस्टिफाई ना हो, मतलब वो अंडर वैल्यू हो चुके हों और वो जो फंड्स हैं या फिर वो जो स्टॉक्स हैं वो बाउंस बैक कर सकते हैं, वो दोबारा से रिबाउंड हो सकते हैं। तो ऐसे फंड जो होंगे वो उनको, ऐसे जो स्टॉक्स होंगे वो इन फंड्स को मीन्स कॉन्ट्रा फंड्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं, जिससे कॉन्ट्रा फंड और रिटर्न को अपने इन्वेस्टर्स को जस्टिफाई कर पाएँ। तो क्योंकि जो कॉन्ट्रा फंड्स होते हैं ये बिल्कुल इनके इन्वेस्टमेंट का जो स्टाइल है वो अपोजिट होता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा रिस्कियर होते हैं और ये अगर रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं तो रिटर्न भी ज़्यादा बनाने की पॉसिबिलिटी भी होती है। तो दोस्तों अब हम कॉन्ट्रा फंड को समझ चुके हैं, तो हम कंपेयर करते हैं ज़रा हमारे टॉप कॉन्ट्रा फंड्स कौन कौन से हैं इंडिया में। तो सबसे पहली बड़ी बात दिक्कत दोस्तों ये है कि हमारे इंडिया में सिर्फ 3 ही कॉन्ट्रा फंड अवेलेबल हैं, एक SBI का, दूसरा कोटक का और तीसरा इन्वेस्को का। तो हमारे पास 3 ही ऑप्शन अवेलेबल है, तो हम इन तीनों में से ही बेस्ट को फाइंड करने की कोशिश करने वाले हैं। तो सर जब हम सबसे पहला पॉइंट हम कंसिडर करते हैं फंड एज की, कि तो हमारा ये जो तीनों फंड्स है वो कितने हैं, पुराने हैं। तो हमारा जो SBI और कोटक और इन्वेस्को तीनों ही फंड काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, 11 साल इनसे ज़्यादा हो चुके हैं फंड के। फंड साइज़ की बात करें तो SBI का सबसे ज़्यादा फंड साइज है 25,000 करोड़ के आसपास का, और हमारा कोटक का बहुत ज़्यादा कम है, 2,500 करोड़ है। इन्वेस्को का 13,000 के आसपास है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 500 रुपये से शुरुआत की जा सकती है SIP की कॉन्ट्रा फंड में SBI के, और कोटक और हमारे इन्वेस्को का 100 रुपीज़ चाहिए। लमसम की बात करें तो कम से कम 5,000 रुपये चाहिए होगा, तभी जाके SBI में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और हमारा कोटक और इन्वेस्को के अंदर 100 रुपये और 1,000 रुपये है मिनिमम लमसम का इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो सबसे ज़्यादा कम एक्सपेंस रेशो हमारे इन्वेस्को को दिखाई दे रहा है 0.5%। पर अभी हम रिटर्न भी चेक करने वाले हैं कि रिटर्न किसका ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे एक्सपेंस की बात करें तो SBI का थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, पर अगर इसका रिटर्न अगर जस्टिफाई करते हो तो हम थोड़ा सा एक्सपेंस रेशो ज़्यादा पे करने के लिए तैयार हो सकते हैं। अगर एग्जिट लोड की बात की जाए तो SBI का जो एग्जिट लोड है वो अगर 1 साल के अंदर निकलते हैं तो 1% पे करना पड़ेगा। इन्वेस्को में भी अगर 1 साल के अंदर निकलते हैं तो आपको 1% पे करना पड़ेगा। और हमारा कोटक के अंदर है सिर्फ 90 डेज़ का, अगर 90 डेज़ मतलब कि 3 महीने, अगर 3 महीने से पहले निकलते हैं तो आपको 1% देना है, अदरवाइज नो एग्जिट लोड। बेंचमार्क की बात करें तो 3 फंड का बेंचमार्क हमारा S&P BSE 500, S&P BSE 500 और S&P BSE 500 ही है। अब इन तीनों फंड्स के होल्डिंग्स की बात करते हैं तो ये जो हमारा SBI का कॉन्ट्रा फंड है इसके पोर्टफोलियो के अंदर 98 स्टॉक्स हैं, और हमारा कोटक के अंदर 60 और हमारे इन्वेस्को के अंदर 74 हैं। तो यहाँ पे SBI का काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड दिखाई दे रहा है, 98 स्टॉक्स हैं। तो अगर इनके टॉप 5 होल्डिंग्स की बात करें तो SBI ने अपने ही बैंक SBI बैंक के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है 3% के आसपास, फिर गेल का 3% के आसपास है, फिर HDFC बैंक है लगभग ये भी 3% के आसपास ही है, और कॉग्नाइजेंट टेक्नोलॉजी का भी 2.5% के आसपास है, और ICICI के अंदर 2% है। देखा जाए तो SBI कॉन्ट्रा फंड जो इन्होंने लगभग बैंकों के अंदर ज़्यादा पैसे लगा रखे हैं देखा जाए तो। खैर बात करते हैं कोटक के अंदर, तो कोटक ने भी HDFC, ICICI और रिलायंस के अंदर लगभग 4% के आसपास का स्टेक है। इन्फोसिस के अंदर भी अप्रोक्सीमेटली 4% और NTPC में लगभग 3% के आसपास का स्टेक है इनका। इन्वेस्टो की बात करें तो इन्होंने ICICI में सबसे ज़्यादा लगाया लगभग 6% के आसपास, HDFC में 5%, इन्फोसिस में 5%, NTPC में 5%, लॉरसन टर्बो के अंदर 3%। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि जो कॉन्ट्रा फंड होते हैं ये ऐसे फंड्स को, ऐसे स्टॉक्स को इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं जिनकी नज़र ज़्यादा इन्वेस्टर्स की होती है, पर ये लोग स्टेबिलिटी के लिए इन फंड्स को भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे ICICI, HDFC और इन्फोसिस, क्योंकि इनको अगर 100% इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कम से कम 10-20% सेफ एसेट में भी होना ज़रूरी होता है, तभी आपका पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाइड हो पाता है। तो अब तीनों फंड्स के जरा हम रिटर्न के ऊपर नजर मारते हैं। तो सबसे पहले ज़रा मैं यहाँ पर एक चीज़ हटाना चाहूँगा, ये 6 मंथ का जो रिटर्न है हम इसे इग्नोर करते हैं, क्योंकि 6 मंथ तो बहुत ज़्यादा छोटा टाइम पीरियड हो गया। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का होराइजन होना चाहिए। और ये थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया, इसे साफ कर देते हैं।
एक कट लगाता हूँ दोस्तों मैं, और अब हम बात करते हैं 1 ईयर के रिटर्न के बारे में। तो 1 साल की रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर SBI का काफ कॉन्ट्रा फंड का आउट परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है लगभग 53%। हमारा कोटक ने भी काफ़ी अच्छा दिया है और इन्वेस्को ने भी लगभग 46% के आसपास रिटर्न दिया है। पर सबसे ज़्यादा 1 साल में जो रिटर्न है वो कॉन्ट्रा का है। 3 ईयर की बात करें तो 32%, जो कि 3 ईयर में भी SBI कॉन्ट्रा फंड का सबसे ज़्यादा रिटर्न है। उसके बाद हमारा कोटक, फिर लास्ट में हमारा इन्वेस्को आता है। 5 ईयर की बात करें तो यहाँ भी आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है हमारा कॉन्ट्रा फंड SBI का, जबकि हमारा कोटक और इन्वेस्को 21% और 20% के आसपास है। 10 ईयर की बात की जाए तो लगभग 20% रिटर्न आसपास दिए हैं हमारे SBI के कॉन्ट्रा फंड ने, और लगभग 18 और 20% के आसपास रिटर्न दिया है 10 ईयर में हमारे इन्वेस्को ने। और अब तक इंसेप्शन से, सिंस इंसेप्शन रिटर्न की बात करें तो लगभग 17% के आसपास रिटर्न दिया हमारे SBI कॉन्ट्रा ने, और 18% के आसपास दिया लगभग हमारे इन्वेस्को ने, सॉरी कोटक ने, और लगभग 20% के आसपास रिटर्न दिया हमारे इन्वेस्को ने। तो अगर इन तीनों ही फंड के रिटर्न्स की बात करें तो मोस्टली जो हमारा SBI है वो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है इसने थोड़ा 10 ईयर में, और सिंस इंसेप्शन की बात करें तो लगभग इन्वेस्टों के इक्वल रिटर्न दिए हैं। पर इससे पहले के जो अर्लियर ईयर्स हैं 1, 3 एंड 5, इसके अंदर SBI की जो परफॉर्मेंस है वो आउट परफॉर्मेंस है, इसलिए आई थिंक यहाँ पर SBI थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। पर हम जरा इनके रिस्क को भी हम असेस करने वाले हैं कि अगर SBI ने ज़्यादा रिटर्न जनरेट करा है तो क्या इसका रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों अब हम कंपेयर करने वाले हैं रिस्क फैक्टर्स जो कि हमें हेल्प करेंगे इस चीज़ को असेस करने में कि कौन सा फंड जो हमारा ज़्यादा रिस्कियर है और कौन सा नहीं। तो सबसे पहला हमारा जो रेशियो है वो है शार्प रेशियो, मतलब कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करा है फंड ने अगर एक्स्ट्रा रिस्क लिया है तो हमारा जो SBI है उसका लगभग 1.86 है। अगर मैं सिंपल बताऊँ तो ये जो हमारा शार्प रेशियो होता है वो जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है शार्प रेशियो हमारा SBI का ही। अल्फा की बात करें मतलब कि एक्स्ट्रा रिटर्न जो उसने जनरेट करा है उसके बेंचमार्क के मुकाबले, तो यहाँ पर इसके अंदर भी लगभग 11-11.5% के आसपास का अल्फा जनरेट करा है हमारे SBI ने, जो कि बाकी के मुकाबले आउट परफॉर्मेंस है। बीटा की बात करें मतलब कि सिस्टमैटिक रिस्क, मतलब मार्केट के मुकाबले कितना रिस्क है। अगर मान लीजिए मार्केट 1% ऊपर या 1% नीचे जाता है तो हमारा जो SBI है वो लगभग 0.84% ऊपर जाएगा या 0.84% नीचे जाएगा। मतलब जो SBI का जो यहाँ पे रिस्क दिखाई दे रहा है मार्केट के मुकाबले वो इन दोनों फंड के मुकाबले बहुत ही कम है। स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो लगभग सभी का सेम ही है, या फिर बोले तो हमारा जो SBI है इसका कम है। और इन्फॉर्मेशन रेशियो ये भी हमारा जो नेगेटिव साइड का जो रिस्क है वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है हमारा इन्फॉर्मेशन रेशियो SBI का। तो देखा जाए तो हमने जो अभी रिटर्न देखा था टोटल पहले जो कि SBI का बहुत ज़्यादा बेहतरीन था, तो बेहतरीन रिटर्न के साथ साथ यहाँ पे देखिए उसका शार्प रेशियो ज़्यादा है, उसका अल्फा ज़्यादा है, इसका बीटा कम है जो कम होना चाहिए, स्टैंडर्ड डिवीजन भी कम होना चाहिए तो वो भी कम है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होना चाहिए वो भी ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन फंड दिखाई दे रहा है SBI इन बाकी दो फंड के मुकाबले। तो ये हम बात कह सकते हैं कि जो SBI ने जो एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करा है और जो इसके लिए उसने एक्स्ट्रा हमसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करा था, याद है आपको एक्सपेंस रेशियो में थोड़ा सा SBI का ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो था। तो अगर कोई फंड एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है बाकी के मुकाबले, पर अगर वो हमें एक्स्ट्रा रिटर्न भी देता है तो उसके लिए जो एक्सपेंस रेशियो वो जस्टिफाइड हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इनके फंड मैनेजर कौन कौन से हैं डिफरेंट फंड्स के। हमारा जो SBI है उसका जो फंड मैनेजर है वो है प्रदीप केसवान। खैर ये तो अभी लेटेस्ट इन्होंने ज्वाइन करा है 2023 में। जो पुराने वाले फंड मैनेजर है वो है दिनेश ने लगभग 2018 में ज्वाइन करा था, लगभग आज से 6 साल पहले हम बोल सकते हैं इन्होंने इस फंड को ज्वाइन करा था। तो 6 साल से इस फंड को लोग रन कर रहे हैं, तो उनके पास मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है, क्योंकि 6 साल में थोड़ा इन्होंने कोविड का जो डाउनफॉल भी देखा होगा, उसके बाद फिर भी जो फंड है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद हमारा शिबानी सिरकर जो कि हमारी कोटक की है फंड मैनेजर, जो कि 2019 से कनेक्टेड है इस फंड में। और हमारे इन्वेस्टों की बात करें तो 2017 से हमारा कनेक्टेड है ताहिर और अमित जो है उन्होंने रिसेंटली ज्वाइन करा है। तो यहाँ पर SBI के जो कॉन्ट्रा फंड है उसके अंदर जो दिनेश जो है वो 2018 से जुड़े हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे हमारा जो फंड मैनेजर होते हैं जितना ज़्यादा पुराना टाइम से जुड़े हैं उतना ज़्यादा बेहतरीन माना जाता है। तो यहाँ पे SBI जो है उनकी ठीक ठाक फंड मैनेजर है। यहाँ पे शिवानी सरकर जो है 2019 से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे ताहिर जो है इन्वेस्टों का वो भी काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा कि इसके रिटर्न जो है वो थोड़ा से हमें कम दिखाई दे रहे हैं SBI के मुकाबले, जबकि रिस्क वगैरह काफ़ी अच्छा खासा लिए इन्वेस्टों ने तब भी रिटर्न नहीं बना पाए हैं। तो यहाँ पे SBI अभी तक काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे। टॉप 3 फंड्स की बात करें तो उसके अंदर टॉप 3 खैर मतलब हम जानते 3 ही टोटल कॉन्ट्रा फंड है, तो हमारा जो SBI अभी तक बेस्ट दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अगर मैं वीडियो को कंक्लूड करूँ तो हम ये कह सकते हैं कि जो SBI है, SBI का जो कॉन्ट्रा फंड है वो बाकी दो कॉन्ट्रा फंड के मुकाबले काफ़ी बेहतरीन है। और इसका कारण हमने साफ साफ देख लिया, क्योंकि उसके जो हमारा जो रिटर्न्स हैं वो बाकी दो फंड के मुकाबले बेहतरीन है। और वो जो उन्होंने रिटर्न जनरेट करके दिया है SBI का वो
कम रिस्क और हाई अल्फा, मतलब कि कम रिस्क लेने के साथ साथ उन्होंने एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करा है बाकी 2 फंड के मुकाबले। और SBI के जो फंड मैनेजर है वो भी लगभग 2017 के आसपास से कनेक्टेड है, मतलब उनके भी 6-7 साल एक्सपीरियंस हो चुके हैं, मतलब उन्होंने भी मार्केट के डिफरेंट साइकिल को देखा है। और वो जो फंड मैनेजर है वो भी काफ़ी पुराने हैं, तो इसलिए हम बोल सकते हैं ओवरऑल कि जो SBI का जो कॉन्ट्रा फंड है वो काफ़ी बेहतरीन फंड है बाकी दोनों के मुकाबले। पर फाइनल डिसीजन आपका ही है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर ले सकते हैं, या आप खुद की रिसर्च भी कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।